तिथ्यरम केवलियम पड़मीय शिरसा विशुद्ध भावेण तिथ्यरम भावे मिहो अपविशो ही कारणठम यह। तिथ्यर भावना ग्रंथ में सम्यक्त विशुद्धि की भावना करते हुए दो गाथाओं के माध्यम से आपको कुछ यहाँ कहा गया था कि कैसे हम सम्यक दर्शन की विशुद्धि और बढ़ा सकते हैं। उसी को और समझने के लिए यहाँ पर तीसरी गाथा पढ़ते हैं। हो दुण हो दुय बंधो अपविशो ही दुजाय दे नियमा ताये खलु निज्जरणम निज्जरणम मोक्ष हेतुत्ति। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है होदु न होदु या बंधो, है ना। कल आपसे ये कहा गया था कि जो तीर्थंकरों के स्वरूप को ध्याता है या जो 16 कारण भावना को भाता है उसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तो फिर प्रश्न ये आता है, क्या इस काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर ये तीर्थंकर भावना ग्रंथ का मतलब ही क्या है? दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का मतलब ही क्या है जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, है ना। और अगर होता है तो फिर आप बताओ कि अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो सिद्धांततः होता हो फिर ऐसी भावना की जाए। सुन रहे हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह के तर्क उत्पन्न हो, तो उनका समाधान करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है आप इस चक्कर में न पड़ो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा या नहीं होगा, है? क्योंकि सिद्धांततः कुछ बातें ये भी हो सकती हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध पंचम काल में नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्या फल मिलता है, वो यहां बताया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि बंध चाहे हो या ना हो दू न हो दू या बंधो, बंध होवे या ना होवे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? अपविशो ही दुजाए दे नियमा। आपके लिए प्रयोजन शुरू में क्या बताया था? आत्मा को शुद्ध बनाना, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना। तो आत्मा की विशुद्धि तो नियम से इस तरह की भावना करने पर होगी। कौन सी भावना करने से? सम्यक दर्शन आदि की, तीर्थंकर आदि की ये भावना करने से क्या होगी? आत्मा की विशुद्धि होगी। तो आत्म विशुद्धि तो नियम से होगी। इसलिए आप इस फिक्र में ना पड़ें कि इससे तीर्थंकर कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा तो पढ़ें, होगा तो भाएं, नहीं होगा तो ना करें। तो भी नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, वो यहां बताया जा रहा है कि आपको आत्मा की विशुद्धि अवश्य होगी। ताये खलु निज्जरणम। और जब आत्मा की विशुद्धि होती है तो उस विशुद्धि से निश्चित ही कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है? निर्जरा होती है। निज्जरणम मोक्ष हेतुत्ति, और निर्जरा ही मोक्ष का हेतु होता है ना। तो जो भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके लिए सम्यक तो पहले ही होगा, वही सम्यक दर्शन की विशुद्धि की भावना करेगा। और जिसको सम्यक तो होगा तो वो क्या सोचेगा? ये नहीं सोचेगा कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, है ना। ये तो एक तरह से निदान होगा, और इसका निदान भी नहीं होता, यूं कह लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं। सोचना यह है कि हमें वो कार्य करना है जिससे आत्म विशुद्धि बढ़े, कर्मों की निर्जरा हो, और कर्मों की निर्जरा होगी तो हमें कर्मों से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो सम्यक दृष्टि का लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना होता है। तो इन भावनाओं से उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए ये भावनाएं मोक्ष का हेतु हैं, है ना। कैसे हेतु हो गई? क्योंकि मोक्ष के लिए निर्जरा चाहिए, है ना, और निर्जरा के लिए आत्म विशुद्धि चाहिए। तो ये सब इन भावनाओं से मिलती है विशुद्धि।
इस कारण से यह भावनाएं हमारे लिए आत्मविशुद्धि से, निर्जरा से आगे बढ़ाते हुए हमें मोक्ष तक ले जाती हैं। इसलिए इन भावनाओं को भाने में कोई भी हानि नहीं है ना। कुछ देना तो पड़ नहीं रहा है, ना धन दान करना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है ना, ना कोई मेहनत हो रही है। क्या करना, केवल भावना ही तो करना है। तो भावना भाने में कोई भी कभी भी हानि नहीं होती है। अच्छी भावना इसलिए कहा जाता है। उसी को यहाँ कहते हैं तीर्थंकर नामक इस विधि का बंद यहाँ हो या ना हो, हमको आत्म शुद्धि करना इसी लक्ष्य को ठाना हो। कर्म निर्जरा भव्य जीव को इस विधि निश्चित होती है, यही निर्जरा धीरे धीरे बीज मोक्ष का बोती है ना। बीज किसका बोना है? मोक्ष का। वो किससे बोया जाएगा? है ना। उसका साक्षात कारण तो निर्जरा है। एक साक्षात कारण होता है और एक परंपरा कारण होता है ना। तो परंपरा कारण उसका कहलाएगा ये भावनाएं, और साक्षात कारण होगा कर्म की निर्जरा होना। तो इस तरह की विशुद्धि से ही ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंद भले ही हो या न हो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ भाव अगर हम देखें तो ऐसा ग्रहण करने में आता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पंचम काल में हो सकता है। समझ आ रहा है? कैसे? आपने एक समंतभद्र आचार्य का नाम सुना होगा, है ना। उनके बारे में कहीं भी सही एक शिलालेख मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि वो तीर्थंकर कर्म का बंद कर लिए, इतनी भगवान अरहंत देव की भक्ति किए। समझ आ रहा है? अब हम उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता है तो पंचम काल में बंद हो सकता है, यह भी कहा जा सकता है। समझ रहे? और दूसरा, जब हम सिद्धांत से देखते हैं तो यूं कहा जाता है कि जब तक केवली और श्रुत केवली का पादमूल नहीं होगा तब तक तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं होगा। यानी तीर्थंकर नाम कर्म के लिए केवली या श्रुत केवली के चरण सानिध्य में बैठ करके आपको जो विशुद्धि आएगी, जो ये भावना भाई जाएंगी, वही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने में सहयोगी बनेंगी। तो दो चीजें हैं, सुन रहे हो? आपका मन संशय में पड़ा है तो हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, यूं भी नहीं कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं होता, है ना, और यूं भी नहीं कह रहे कि हो भी जाएगा। आपको दोनों चीजें बताए दे रहे हैं और दोनों पे आप विश्वास कर लो। और जहां तक आपको गुरु महाराज की बात है तो आचार्य गुरुदेव तो कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने के लिए श्रुत केवली और केवली के पाद मूल की कोई आवश्यकता नहीं है। सुन रहे हो? चलो उनकी बात मान ले तो अपने को फायदा ही है, उसी के बल से ही चलो कम से कम आप भावना भाने लग जाओ तो अच्छी बात है ना। कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि देखो तत्वार सूत्र है ना। अब उसमें तीर्थंकर नाम कर्म के बंद के कारण बताए गए और कारण बताते हुए 16 कारण भावनाओं का तो वर्णन किया गया, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि। लेकिन ये नहीं कहा कि केवली और श्रुत केवली, सानिध्य, ऐसा नहीं कहा। समझ आ रहा है? तो वो तर्क देते हैं कि केवली और श्रुत केवली की यहां पर कंडीशन नहीं बताई गई है, केवल 16 कारण भावनाओं का जिक्र किया गया है। इसलिए 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। और दूसरा रेफरेंस आपको एक समंतभद्र आचार्य का एक शिलालेख का मिलता है, वो आपको दे दिया तो इतना काफी है आपको, 2 आचार्यों के रेफरेंस, है ना। तो आप अच्छे ढंग से भावना करो, जो हो सो हो। समझ आ रहा है? हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, नुकसान कहीं नहीं है। क्योंकि यहां कहा जा रहा है
कि इस तरह की आत्म विशुद्धि अगर आपकी इन भावनाओं से बनेगी तो उससे कर्म की निर्जरा होगी और वही आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगी। वैसे भी कभी भी किसी भी पद की इच्छा से तो कोई भावना कभी करनी ही नहीं चाहिए। क्या कहा? किसी भी पद की इच्छा से कोई भावना कभी नहीं करनी चाहिए। और पद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी भी ऐसे निदान से नहीं होता या भावना करने से नहीं होता। तीर्थंकर के स्वरूप की भावना करो। तीर्थंकर कैसे होते हैं, उनके क्या अतिशय हैं, उनके वह 34 अतिशय हैं, 46 गुण हैं, उनकी भावना करो। ये भावना मत करो कि मैं भी तीर्थंकर बनूंगा तो 3 लोक में क्षोभ पैदा करूंगा, हे भगवान मैं भी ऐसा तीर्थंकर बन जाऊं, है सबको बस उपदेश दे दे करके सम्यक दृष्टि बना दो। ऐसी भावना करने से कोई भी तीर्थंकर नहीं बनता। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, पद की कभी भी भावना नहीं कर दी जाती है। पद की भावना करोगे तो उससे आपको कभी लाभ नहीं होगा। जो तीर्थंकरों का स्वरूप है उसकी भावना करो, है ना। तो इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी भी लालच से नहीं होता है? किससे नहीं होता? ये लालच हो गया ना। इतना जब तुमने भगवान का वैभव देखा, जलवा देखा, तो तुम्हारे अंदर एक लालच आ गया। तो लालच से कभी कोई इतने शुभ कर्मों का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि लालच तो एक कसाई हो गई। लालच क्या हो गई? लोभ कसाई हो गई। तो ऐसी कसाई से कभी भी अच्छे शुभ कर्मों का बंध नहीं हो सकता। शुभ कर्मों का बंध तो कसाई के मंदता से या अभाव से होता है ना। तो तीर्थंकर के गुणों की भावना करेंगे तो कसाइयों की मंदता आएगी, और तीर्थंकर जैसा बनने की भावना करेंगे, पदवी की भावना करेंगे तो कसाई की तीव्रता हो जाएगी। ये अंतर समझना। जहां कसाई होगी वहां पर चित्त में शुद्धि नहीं होगी। चित्त में शुद्धि नहीं होगी तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। कर्म की निर्जरा नहीं होगी तो कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो चित्त शुद्धि किससे होगी? आप कहते हो ना महाराज मेरा चित्त शुद्ध हो, मेरा मन शुद्ध हो। लोभ लालच कम करो, मन शुद्ध अपने आप हो जाएगा। मन शुद्ध क्यों होता है? जितना ज्यादा आप दूसरे लोगों को देखेंगे, दूसरों के धन आदि को देखेंगे, दूसरों के बैंक बैलेंस के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा आपके चित्त में क्या आएगी? शांति आएगी, है? उतना ही ज्यादा आपके चित्त में मलिनता आएगी। लोभ कसाय के कारण से आप जिस कार्य में अपना फोकस किए हुए हो उससे भी आपका मन हट जाएगा, क्योंकि फिर आपको मन नहीं लगेगा। बोले हम तो इतनी मेहनत करते हैं और कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, और ये देखो यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर चलाते हैं और ये बहुत कमा रहे हैं, तो क्या करें? तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। फिर तो जितना कमा रहे थे अब वो भी नहीं कमा पा रहे, उसमें भी मन नहीं लग रहा। तो किसके कारण से? लोभ लालच के कारण से। तो ये भी लोभ लालच कभी कभी हमारे विजन को बिगाड़ देता है, क्योंकि जब हम किसी भी काम में अपना फोकस नहीं करेंगे तो हमारा जो विजन है वो कभी भी हमें अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब संसार अवस्था में हमें ये लोभ लालच से कुछ उपलब्ध नहीं होता तो मोक्ष के लिए कैसे हो सकेगा, है ना। इसलिए ये जानने की कोशिश करें कि ये कसाय है, और कसाय वाला चित्त अविशुद्ध चित्त कहलाएगा, माने अशुद्ध चित्त कहलाएगा। इसके लिए कभी भी कर्म की निर्जरा होना संभव नहीं है। इसलिए ऐसे जीवों के लिए कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। इसलिए इस गाथा में कहा कि आप ऐसी चिंता फिक्र छोड़ें कि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे तो ही हम ये भावना भाएंगे। आप भावना भाइये, हो जाए तो ठीक और ना हो जाए तो ठीक, नुकसान कहीं नहीं है। क्या समझ आ रहा है? आज के लोग सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, है ना। ऐसा रिजल्ट इससे मिल रहा है इसलिए मुझे ऐसा काम करना है ना। आईआईटी का जॉब मिलती है तो इतने लाख से पैकेज शुरू होता है इसलिए मुझे आईआईटी करना है। समझ रहे हैं ना। तो ये उल्टा चलते हैं लोग।
जबकि धर्म क्या सिखाता है? आप अपने काम से चलो, बस आगे बढ़ो, उसके रिजल्ट में जो होगा देखा जाएगा। आपको आईआईटी करना है, आईआईटी कर लो, ये सोच के नहीं कि इससे इतने लाख का पैकेज मिलेगा इसलिए कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा अंतर हो गया ना, इसी को बोलते हैं विजन। किस उद्देश्य से आप क्या अपने अंदर विजन बना रहे हैं? अगर इसी तरह से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा इसलिए 16 कारण भावनाएं भालो, कुछ नहीं होगा। 16 कारण भावनाएं भाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आत्मविशुद्धि होती है। तो तीर्थंकर कर्म का बंध होगा, होगा तो ठीक, ना होगा तो भी ठीक। समझ में आ रहा है? तो उद्देश्य समझ में आ रहा है? हम पहले से अगर किसी पद, धन, प्रतिष्ठा की लालसा में कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए फिर धर्म नहीं रह जाता है ना। वही चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक गाथा और आगे बढ़ते हैं कि आत्मविशुद्धि का मुख्य कारण क्या है। देखिए आगे बढ़ाते हैं। चौतीसातिशयाणम अट्ठ महापाड़िहेर सहिदाड़म तिथियराड़म झाणम हेदूय अपविशो ही। हाँ देखो क्या कहते हैं, पढ़ना चाहिए, एक बार गाथा में पढ़ो। चौतीसा पढ़ो। अट्ठ महापाड़िहेर सहिदाड़म झाणम हेदूय अपविशो ही। देखो आत्मा की शुद्धि करना, चित्त की शुद्धि करना, उसके लिए कारण हेतु क्या होते हैं वो यहां बताया जा रहा है। 34 अतिशयों से और अष्ट महाप्रातिहार्यों से जो सहित हैं, ऐसे तीर्थंकरों का ध्यान ही आत्मा की विशुद्धि के लिए हेतु या कारण है। तीर्थंकरों का ध्यान क्या करना, क्या करना है? तीर्थंकरों का ध्यान का मतलब, अगर आप बहुत ज्यादा आंख बंद करके कोई डीप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो भी उन विचारों में अपने मन को लगाना जो तीर्थंकरों के 34 अतिशय और अष्ट प्रातिहार्यों से हमें जोड़ते हैं, है ना। 34 अतिशय सब जानते ही हैं, कौन से होते हैं? 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवों के द्वारा किए गए अतिशय होते हैं। ये सब आपने सुन भी रखा होगा, नहीं सुना हो तो पढ़ भी रखा होगा, और ये पढ़ाई भी आपके लिए कहीं ना कहीं हो चुकी है वर्धमान स्तोत्र में, है ना। इन 34 ही अतिशयों का वर्धमान स्तोत्र में बहुत अच्छे ढंग से काव्यों के साथ संस्कृत में, हिंदी में वर्णन किया गया है। तो आप इन 34 अतिशयों को वहीं से समझें। हम आपको अब दोबारा समझाने नहीं बैठेंगे, है ना। वही वाली फाइल खोलें और उसी में से 34 अतिशयों का ज्ञान प्राप्त करें। अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, ये भी आप जानते ही हैं, है ना। सिंहासन है, छत्र हैं, चमर हैं, है ना, भामंडल है, अशोक वृक्ष है, पुष्प वृष्टि है, देवदुंदुभी है और दिव्य ध्वनि है। ये अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। इन अष्ट प्रातिहार्यों से सहित 34 अतिशयों से युक्त अगर आप तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करते हैं तो वह चिंतन ही ध्यान कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि धर्म ध्यान हमेशा चिंतनात्मक ही होता है। बिल्कुल ऐसा कंसंट्रेशन कभी नहीं होता जैसा आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल डीप मेडिटेशन में कहीं घुस जाऊं, कि कहीं डूब जाऊं, कि सब कुछ भूल जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता। धर्म ध्यान का मतलब ही है आप शुभ चिंतन करें, इसी का नाम धर्म ध्यान है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान इसी को कहा जाता है। तो जब आप इस तरह से 34 अतिशयों के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, विचार करेंगे, तो ये आपका अच्छे ढंग से अपना धर्म ध्यान कहलाएगा। और यही ध्यान जो है आत्मविशुद्धि के लिए कारण बनता है। सुन रहे? इसलिए हिंदी में भी पढ़ लें।
तीर्थंकर भगवान पुरुष के 34 अतिशय होते हैं। प्रातिहार 8 ही जिनके दर्शक के मन खोते हैं। तथा चतुष्ट आत्म के जब विषय ध्यान के बनते हैं। आत्म विशुद्धि के कारण ये दर्शन शुद्धि करते हैं। वैसे आपने अरिहंत भगवान के 46 गुणों के बारे में सुना होगा। मूल गुण कितने होते हैं? 46, है ना। अभी लोग इतना भी नहीं जानते होंगे कि 46 भी मूल गुण अरिहंत भगवान के कैसे बनते हैं। इसी तरह से बनते हैं। अभी आपने कितने सुन लिए? 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, कितने हो गए ये? 34 और 8 42। कितने बचे रह गए? 4। अनंत चतुष्टय, ये 4 अंतरंग उसमें गुण और जोड़ दिए जाएं तो यही 46 गुण अरिहंत भगवान के कहलाते हैं, है ना। अनंत चतुष्टय का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जिसे अनंत शक्ति कहते हैं, है ना। ये 4 गुण और जोड़ दिए जाएं आत्मा के तो यह 46 अरिहंत भगवान के गुण बन जाते हैं। और इन्हीं गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे उस चिंतन से विशुद्धि बढ़ती है। यानी अरिहंत भगवान के बारे में विचार करने से, सोचने से, चिंतन करने से आत्मा शुद्ध होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उनको देख सकते हैं, हम उनके शरीर की आकृति का चिंतन कर सकते हैं, हम उनके शरीर के रंग रूप आदि के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? जैसे ही हमने कहा नेमिनाथ भगवान कैसे दिखाई देते हैं? नीले नीले। पता है कि नहीं? अब सीख लो, छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए। नेमिनाथ भगवान का मतलब नीले रंग के। मुनिसुब्रतनाथ भगवान नीले रंग के। समझ आ रहा है? पारसनाथ भगवान हाँ हरे या सांवले रंग के, है ना। महावीर भगवान बिल्कुल स्वर्ण की, कंचन की काया जैसी बिल्कुल। तो जैसे ही आप किसी भगवान का नाम लेते हैं तो कम से कम उनका रंग तो ध्यान में आए आपको। कुछ ध्यान नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। समझ आ रहा है? नाम भी अगर आप भगवान का लेते हैं तो कुछ तो उनका रंग रूप ध्यान में आए, स्वरूप तो और बात की बात हो गई। अनंत चतुष्टय तो बाद में जानोगे, पहले बाहर के रंग रूप तो जान लो। चंद प्रभु भगवान जैसे ही देखें, कहें, बोलें तो क्या समझना? बिल्कुल चंद्रमा के समान सफेद रंग के, धवल। समझ आ रहा है? आदिनाथ भगवान कहें, शांतिनाथ भगवान कहें तो स्वर्ण की काया, तपे हुए सोने के समान, चमकते हुए, दमकते हुए। पदम प्रभु भगवान, बांसपूज भगवान बोले तो बिल्कुल सूर्य का सुबह सुबह जैसे तपता हुआ गोला, ऐसे लाल रंग का। समझ आ रहा है? ऐसे जब हमें भगवान तीर्थंकरों के रंग रूप का भी ज्ञान होगा तो कुछ बुद्धि में जाएगा, नहीं तो हम बुद्धू बने ही रहेंगे जिंदगी भर। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? बुद्धू बनना है कि बुद्धिमान बनना है? हैं? तो थोड़ा सा अब अपना बुद्धूपना छोड़ो, बुद्धिमानी की बातें करो। और बुद्धिमानी की बातों के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए भगवान का जब भी हम कभी कोई भी तरह का विचार करें, स्वरूप का विचार करें, तो हमारे मन के अंदर ये भाव उनके रूप रंग का भी आए और फिर हम उनकी आत्मा के बारे में विचार करें तो वह अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञानमय ज्योति स्वरूप, वह चैतन्य आत्मा, उसका हमारे अंदर जितना विचार आएगा तो वही हमारी आत्मा की विशुद्धि के लिए कारण बनेगा। समझ आ रहा है? इतना ही आपके लिए आज पर्याप्त है।